आपको अचानक एक डरावनी बात का पता चलता है। 20,000 मीटर गहराई पर बने डायमंड बेस से पानी रिस रहा है। किसी अननोन ताकत ने बेस की स्ट्रक्चर को कमजोर कर दिया है, जिससे बाहर का दबाव बढ़ रहा है। पूरा बेस एक फटी हुई बोरी की तरह हो गया है, जिसे जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है। एना और बाकी लोग तेजी से भागकर बचने वाले केबिन में पहुंचते हैं। जब वे केबिन का दरवाजा बंद करने वाले होते हैं, तो कुछ और लोग जल्दी जल्दी अंदर भागते हैं। बस कुछ सेकंड की देरी से हालत और खराब हो जाती है। बचने वाले केबिन के अलावा बाकी सभी जगहें बुरी तरह खराब हो चुकी हैं। पूरे बेस का 70% हिस्सा नष्ट हो चुका है। फिर एना ने एक रास्ता बनाया ताकि वे बचने वाले केबिन तक पहुंच सके। दोनों लोग धीरे धीरे मलबे के बीच से चलते हैं। रास्ते में उन्होंने एक साथी को बचाया, जो एक बड़ी चट्टान के नीचे फंसा था, लेकिन घायल नहीं हुआ था। पर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। आगे का रास्ता इतना छोटा था कि सिर्फ एक ही व्यक्ति रेंग कर जा सकता था, और वो भी कभी भी गिर सकता था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना वो था जो उन्होंने रास्ते में देखा। बहुत सारी लाशें पड़ी थी। ये सीन देखकर वे करीब करीब हार मान लेते, लेकिन आखिरकार वे बचने वाले केबिन तक पहुंच गए। केबिन में कुछ और साथी मौजूद थे, जिनमें एक तजुर्बेकार कप्तान भी था। लेकिन बुरी खबर ये थी कि बेस के सभी बचने वाले केबिन खराब हो चुके थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वे अब भी जमीन पर मौजूद बचाव टीम से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और भले ही बचाव दल फौरन आता, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, क्योंकि डायमंड प्लेटफॉर्म का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया था और ड्रिल का केंद्र अस्थिर था। आधे घंटे के अंदर पूरा प्लेटफॉर्म बर्बाद हो जाएगा और बड़ा धमाका होगा। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, समुद्र के नीचे चलते हुए नजदीकी ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचना। 6 लोगों ने गहरे समुद्र में पहनने वाले सूट पहने और फौरन निकल पड़े। लेकिन बेस के गेट से बाहर निकलने से पहले ही एक हादसा हो गया। एक डाइविंग हेलमेट का शीशा टूट गया और सामने एक अजीब इंसान खड़ा था, जो सबको देख रहा था। बाकी लोग डर गए थे, खासकर एना, क्योंकि असल में उस काले आदमी को पहले ही पता था कि हेलमेट में खराबी है, लेकिन फिर भी उसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जब वे बचाव प्लेटफॉर्म से बाहर निकले तो उनके सामने गहरा काला समुद्र था। उनकी डरावनी भावनाएं और बढ़ गई जब वे सामान उठाने वाले प्लेटफॉर्म के तल तक पहुंचे। लेकिन अभी वे ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक उनके उपकरण ने नीचे से एक अज्ञात सिग्नल का पता लगाया। कप्तान को लगा कि ये उनके किसी साथी का मदद का संकेत हो सकता है, इसलिए उसने फौरन 2 लोगों को गोता लगाने के सूट पहनकर नीचे जाने को कहा। गहरे समुद्र में दिशा का पता लगाना मुश्किल था और रोशनी भी दब गई थी, इसलिए वे दोनों सिर्फ समुद्र के तल को छूकर आगे बढ़ सकते थे। कप्तान के बताए निर्देशों के अनुसार वे धीरे धीरे सिग्नल के स्रोत के करीब पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था और पहुंचने पर उन्हें निराशा हाथ लगी। जो उन्होंने देखा वो एक अंदरूनी विस्फोट के बाद बिखरी हुई लाश थी। ऐसा लगा कि वे थोड़ी देर से पहुंचे थे, लेकिन तभी आना ने देखा कि उनके सामने एक और अजीब सिग्नल था। ये सिग्नल ठीक उनके सामने से आ रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी दिख नहीं रहा था। उन्होंने हल्की रोशनी में चारों तरफ ध्यान से तलाश की। आखिरकार मलबे के नीचे उन्होंने सिग्नल का स्रोत ढूंढा, लेकिन ये चीज अजीब थी। वो एक चलती हुई लाश थी। ये एक रहस्यमय जीव था जो समुद्र के 20,000 मीटर नीचे रहता था। ये जीव ऑक्टोपस और कैटफिश का मेल जैसा दिखता था। गहरे समुद्र में लंबे टाइम तक रहने के कारण इसकी आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं थी, लेकिन ये रोशनी को महसूस कर सकता था और किसी अज्ञात तरीके से आकर्षित हो सकता था। इसके अधूरे विकसित हाथों से ऐसा लग रहा था कि ये जीव अभी छोटा था, लेकिन इससे पहले कि वे इस नए जीव का अध्ययन कर पाते, पूरे सामान लिफ्ट प्लेटफॉर्म का सिस्टम कुछ देर के लिए बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि प्लेटफॉर्म पर कुछ बड़ा हमला कर रहा है। कभी कभी किसी ह्यूज काय जानवर की गर्जना भी सुनाई देती थी, लेकिन जल्दी ही इन सब की डरावनी भावनाएं और बढ़ गई, क्योंकि पूरे सामान लिफ्ट प्लेटफॉर्म ने आखिरकार काम करना बंद कर दिया और उसमें विस्फोट शुरू हो गया। विस्फोट की लहर में प्लेटफॉर्म का लैंडिंग गियर सीधा समुद्र के तल तक गिर गया। सभी ने जल्दी से हेलमेट पहने और केबिन का दरवाजा खोला ताकि वे समुद्र के भयानक दबाव से बच सके। अब 5 लोग समुद्र के तल में गोता लगा रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें लगातार गिरते हुए प्लेटफॉर्म के टुकड़ों से भी बचना था। हालांकि वे पहले ही काफी सावधान थे, लेकिन एक साथी गलती से एक बड़े गड्ढे में फंसकर कुचल गया। एक पल में वो घायल साथी पूरी टीम के लिए बोझ बन गया। सौभाग्य से ये स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली। सभी लोग जल्द से जल्द पास के एक स्टेशन में पहुंच गए ताकि मलबे के नीचे दबने के खतरे से बच सके। लेकिन ये जगह भी पूरी तरह सेफ नहीं थी। बाहर से अभी कभी कभी भारी आवाजें सुनाई दे रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये इमारत के मलबे की आवाजें थी या किसी अज्ञात मॉन्स्टर के टकराने की। सौभाग्य से आगे के सफर के लिए उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। हर स्टेशन पर एक डायमंड के आकार का रास्ता और एक ट्रेन होती थी जो सीधे अगले स्टेशन तक जाती थी। सभी ने थोड़ा आराम किया, पर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। उन्हें ट्रेन से उतरना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता समुद्र में डूबा हुआ था। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं थी। रास्ते के ऊपर से भारी आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो डरावना मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए ये आ तक पहुंच गया है। सभी ने जल्दी से नदी पार करने की तैयारी की, लेकिन जल्द ही सबसे आगे चल रहे कप्तान ने रुकने का इशारा किया। रास्ता संकरा हो गया था और उनके पास नया रास्ता खोजने का टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने आना को भेजा, क्योंकि वो सबसे छोटे आकार की थी। सब कुछ ठीक रहा। टूटे हुए रास्ते का हिस्सा बहुत छोटा था। आना ने सुरक्षा सुनिश्चित की और अपने साथियों को इशारा किया कि वे एक एक करके आए। हर कोई सेफ पहुंच गया, लेकिन आखिरी व्यक्ति के जाने से पहले उसने अपने पीछे कुछ डरावना महसूस किया। जो लोग पार कर चुके थे उन्होंने देखा कि वो अब तक क्यों नहीं आया। उन्होंने रस्सी को खींचना शुरू किया, लेकिन रस्सी को दूसरी ओर से भी कोई ताकत खींच रही थी। सभी ने पूरी ताकत से रस्सी खींची और आखिरी साथी को बाहर निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, एक भयानक ताकत फिर से रस्सी को खींचने लगी और उसे पानी में ले गई। ये दृश्य देखकर सभी ने फौरन रस्सी छोड़ दी और वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन भागने से पहले उन्होंने देखा कि उनका साथी उस मॉन्स्टर के चंगुल में फंसकर 2 हिस्सों में बंट गया था।
थोड़ी देर में वे अगले स्टेशन तक पहुंच गए, लेकिन बार बार की आपदा ने उन्हें थका दिया था। यहाँ रुकने के बाद भी वे राहत महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि ये जगह भी सेफ नहीं थी। जैसे ही उन्होंने स्टेशन के कांच को छुआ, उसमें दरारें पड़ने लगी। ये गहरे समुद्र में सबसे डरावनी स्थिति थी। जब उस मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया तो उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। थोड़े आराम के बाद उन्हें समुद्र के तल से होकर आगे बढ़ना पड़ा, पर वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए थे कि एक भयानक आकृति उनके सामने से गुजरी। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मॉन्स्टर पास है, उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी बंद कर दी और लाल संकेतों का सहारा लिया। लेकिन समुद्र के अंधेरे तल में ये स्थिति भी खतरनाक थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे हिलेंगे नहीं तो सेफ रहेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि उनका घायल साथी अचानक खींच लिया गया। सभी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन टाइम पर बचाव नहीं हो पाया। मॉन्स्टर ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। हालांकि वो डरावना मॉन्स्टर भी अंधेरे में था। एना को फौरन ऊपर के प्लेटफॉर्म पर खींच लिया गया। दबाव में तेजी से बदलाव ने उसे करीब करीब बेहोश कर दिया, लेकिन मॉन्स्टर ने अपने शिकार को छोड़ने से इनकार कर दिया। वो एना की कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहा था। वो मॉन्स्टर एक जलपरी और ऑक्टोपस का मिला जुला रूप लग रहा था। वो लालच से एना को एक ही बार में निगल जाना चाहता था। ठीक उसी टाइम कप्तान ने टाइम पर आकर एना को बचाने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने फौरन पलटवार किया। उसने कप्तान की सुरक्षा रस्सी को पकड़कर उसे समुद्र की सतह की ओर खींचना शुरू कर दिया और जोर से झटका दिया। एना ने भी कप्तान को बचाने के लिए रस्सी खींची, लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेज था। दबाव में तेजी से बदलाव के कारण सुरक्षात्मक सूट क्षतिग्रस्त हो गया। इस तरह दोनों को मुश्किल से बचकर ऊपर आना पड़ा। एना सुरक्षात्मक सूट के अलार्म की आवाज से हैरान थी। उसे मॉन्स्टर ने फिर से हमला किया और वो नीचे गिर गई। इस टाइम उसका अपने किसी साथी से कांटेक्ट टूट चुका था। गहरे समुद्र में खतरों की कोई कमी नहीं थी। एना वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने समुद्र के तल पर बिछी केबल के साथ 3 कदम में दौड़कर दिशा पकड़ी। आखिरकार वो जल्द ही एक परित्यक्त अवलोकन स्टेशन तक पहुंच गई। बार बार की आपदाओं और अपने साथियों की मौत ने एना को तोड़ दिया, लेकिन ये दुखी होने का टाइम नहीं था। उसने अपने खोए हुए साथी से कांटेक्ट करने की हर कोशिश की, लेकिन ये एक परित्यक्त स्टेशन था। कई उपकरण काम नहीं कर रहे थे और ऑक्सीजन भी सीमित मात्रा में थी। कुछ सोचने के बाद एना ने फैसला किया कि वो अपने साथी को खोजने के लिए खुद आगे बढ़ेगी। संभावित मॉन्स्टरों से निपटने के लिए वो कुछ उपकरण अपने साथ ले गई। सौभाग्य से उसे हल्की रोशनी का सहारा मिला और उसने अपने खोए हुए साथी को खोज लिया। फिर दोनों महिलाओं ने घायल साथी को घसीटते हुए गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की। वे समुद्र के तल पर बिछी केबल के साथ जल्दी जल्दी चलने लगी। आखिरकार वे जल्दी दूसरे अवलोकन स्टेशन तक पहुंच गई, लेकिन स्टेशन के पास पहुंचने से पहले ही कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा प्लेटफॉर्म मलबे से भरा हुआ था और जब उन्होंने आगे देखा तो उनके डर की सीमा पार हो गई। प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर अनगिनत मॉन्स्टर लटके हुए थे। वे सोते हुए लग रहे थे, लेकिन साथ ही हिलते डुलते भी दिखाई दे रहे थे। कोई रास्ता नहीं बचा था। एना और अन्य लोग डर के बावजूद सावधानी से आगे बढ़े। उन्होंने अपनी सांस रोकी और बहुत धीमी गति से शरीर को हिलाकर सांस लेने की कोशिश की। उन्होंने मॉन्स्टर होम के पास जाने से बचने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी एक हादसा हो गया। चेतावनी, ऑक्सीजन स्तर कम। ऑक्सीजन अलार्म की तेज आवाज ने उनकी स्थिति बिगाड़ दी। वे डर के मारे अपनी जगह पर जमे रहे और कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर सके। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर ओ ने उन्हें अब तक नहीं देखा था। लेकिन उसी क्षण एक मॉन्स्टर ने एना को फौरन पकड़ लिया, जैसे कोई खिलौना हो। उसने एना को हल्के से घुमाया और निगलने की कोशिश की। सौभाग्य से एना इस बार कुछ उपकरण लेकर आई थी। उसने मॉन्स्टर के पेट में बचने जीवित से बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। आखिरकार उन सोते हुए मॉन्स्टर्स को भी जगा दिया गया। इस तरह एना के पास बचने का कोई मौका नहीं बचा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि सभी मॉन्स्टर्स सिर्फ कठोर खड़े थे। उन्होंने हमला नहीं किया। अगले ही पल वे सभी तेजी से वहां से चले गए। उसी टाइम एक अजीब आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। एना ने उस आवाज को देखकर जाना कि असली खतरा क्या है। पता चला कि ये असली गहरे समुद्र का ह्यूज मॉन्स्टर था। असल में वे मॉन्स्टर उसके लिए सिर्फ एक छोटी चुनौती थे। उस ह्यूज मॉन्स्टर का एक साधारण हमला ही आधे देश को उड़ा सकता था। एना को उसके साथियों ने आवाज देकर जगाया। प्रोटेक्टिव सूट के टूटने के बावजूद उसे टाइम पर बेस के अंदर खींच लिया गया। इस टाइम तीनों साथी सेफ थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे सचमुच सेफ थे, क्योंकि वो डरावना ह्यूज मॉन्स्टर अब पूरे बेस को चबाने और निगलने की कोशिश कर रहा था। तीनों जल्दी से अपनी पूरी ताकत से भागते हुए एस्केप पॉड तक पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अपने घायल साथी को भेज दिया। ये इतना तेज था कि ह्यूज मॉन्स्टर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। फिर दूसरा साथी भागने की कोशिश में था, लेकिन इस टाइम उन्होंने देखा कि ये एस्केप पॉड ही इकलौता जरिया था जो नॉर्मल तरीके से काम कर सकता था। दोनों में इस पर बहस होने लगी कि कौन जाएगा। तभी वो ह्यूज मॉन्स्टर बाहर आ गया। एना ने लड़की को जोर से धक्का दिया, जिससे उसे जाना पड़ा। आखिरकार एना ने अपने भाग्य का सामना करने के लिए जमीन पर बैठकर इंतजार किया, लेकिन तभी उसने देखा कि गहरे समुद्र का ह्यूज मॉन्स्टर अपने शरीर से अनगिनत मॉन्स्टर्स को छोड़ रहा था। ये मॉन्स्टर उन दो साथियों का पीछा कर रहे थे जो अभी अभी भागे थे। जब एना ने टूटे हुए एस्केप पॉड को देखा तो उसने सबसे बुरा फैसला करने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसने सोचा कि वो इन डरावने मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती। उसने बेस के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल एनर्जी सोर्स को ऑन कर दिया और अपने साथियों और दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।